एयरपोर्ट जाएं, गाड़ी से उतरें और डायरेक्ट जहाज में बैठ जाएं, क्योंकि ना तो आपको किसी एफआईए, इमिग्रेशन, कस्टम और दीगर काउंटर में जाना पड़ेगा, ना ही बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के हवाले से आपको लाइंस में लगना पड़ेगा। क्योंकि एयरपोर्ट्स पर तनसीब किए जा रहे हैं ई गेट। ई गेट है क्या? बेसिकली ई गेट बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में एक जस्ट लाइक आ बायोमेट्रिक स्कैनिंग मशीन है, जिस पर मुसाफिर अपना पासपोर्ट और टिकट स्कैन करेगा, दरवाजे खुलते जाएंगे और मुसाफिर डायरेक्ट जहाज में बैठ जाएगा। जाहिर तो आपको सुनने में लग रहा है कि इतना आसान और इतना शॉर्ट पीरियड का प्रोसेस कहां पे है। बिल्कुल नाज़रीन, ये पूरी दुनिया में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे, दुबई में, अमेरिका में, इवन दैट के चाइना में, दीगर बड़े ममालिक में ई गेट नस्ब हो चुके हैं और ये बड़ा एक टाइम की किल्लत है। बेसिकली पेपरलेस एक प्रोसेस है जिसके जरिए मुसाफिर आता है एयरपोर्ट पर, अपना पासपोर्ट, टिकट ई गेट पर स्कैन करता है, फिंगरप्रिंट लगाता है, आयरिस स्कैनिंग होती है, जिसके बाद दरवाजे खुलते हैं और वो डायरेक्ट बोर्डिंग का हासिल करते हुए जहाज में बैठ जाता है। और अदर हैंड अभी जो है देखा जाए तो बड़े मुल्की एयरपोर्ट्स में आपको सबसे पहले टिकट दिखाना पड़ती है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, फिर आपको सामान की चेकिंग करवाना पड़ती है। यहां पर अब नहीं होगा, क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई गेट की तनसीब का काम फ्रांसीसी कंपनी है, उन्होंने टेंडर लिया और जारी है। जबकि फेज 2 में फैसलाबाद समेत दीगर बड़े एयरपोर्ट्स पर ई गेट नस्ब होंगे। ई गेट एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोसेस है जिस पर मुसाफिर, जिसे कहते हैं कि विद इन 10 से 15 मिनट्स अपना सारा प्रोसेस मुकम्मल करते हुए जहाज में बैठ सकता है। जो कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब हमारी फ्लाइट है तो कहते हैं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। एक प्रोसेस और जो परसेप्शन सेट की गई है कि 2 घंटे पहले पहुंचे, आपको बोर्डिंग कार्ड मिलना है, आपने सारे प्रोसेस से गुजरना है। ये आप 15 मिनट भी पहले पहुंचे, आपने ई गेट पर अपना पासपोर्ट, टिकट स्कैन करनी, बायोमेट्रिक और अपनी जो आंखों की स्कैनिंग करवानी है, जिसके बाद आपकी तमाम तर ई गेट का दरवाज़ा खुल जाएगा, आप जो है जहाज में बैठ सकते हैं। पूरी दुनिया इस पर डेवलप पे जा रही है, पाकिस्तान में भी इस पर काम शुरू हो चुका है। इससे ना तो सिर्फ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी, बल्कि फ़ज़ाई मुसाफिरों का वक्त भी बचेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में आप सारे प्रोसेस को गुजरते हुए, अगर आपको जल्दी भी है, कोई एमरजेंसी भी है, ये पूरे एयरपोर्ट्स पर नस्ब कर दिए जाएंगे और जस्ट लाइक अ वॉक थ्रू गेट, ई जो गेट है उसकी तर्ज का होगा। यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, आंखों की स्कैनिंग भी होगी, इसके साथ साथ अपने तमाम तर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई गेट को शो करने हैं। ई गेट ने अगर आपको पास कर दिया तो दरवाज़ा खुल गया, आपको बोर्डिंग कार्ड मिल गया, फिर आपको कोई काउंटर वाला नहीं रोक सकता कि हम मुझे इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया है, मुझे एफआईए वालों ने रोक लिया है, मुझे पासपोर्ट का काम ने रोक लिया है, मुझे कस्टम ने रोक लिया है। फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप डायरेक्ट बोर्डिंग हासिल करते हुए जहाज में बैठ जाएंगे। तो अभी ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये मुल्क की तमाम एयरपोर्ट्स पर ई गेट नस्ब कर दिया जाता है, इससे ह्यूमन ट्रैफिक जो है उसमें रोकथाम में मदद मिलेगी, क्योंकि बड़े एयरपोर्ट्स पर इंसानी स्मगलिंग की जाती है, जाली पासपोर्ट बनाए जाते हैं। इस पर यह होगा कि आपको जो ई गेट है एक बड़ा दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी है कि ये डुप्लीकेशन, ओरिजिनल्स में तमाम बड़े जितने भी जिसे कहते हैं कि प्रोसेस है उससे गुजरते हुए तमाम तर लोगों को आसानी फराहम करता है। तो ई गेट एक बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर नस्ब करने जा रहे हैं और ये फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया।